इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस जिसे हम कहते हैं, 10% जो रिजर्वेशन मिलता है, क्या वो 10% रिजर्वेशन अभी जो प्रेजेंट में मिल रहा है क्या उतना वो काफी नहीं है? आप सब लोग जानते हैं जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे मैं यूपीएससी के बारे में बात करूं चाहे किसी और एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं, इन सभी एग्जाम में ईडब्ल्यूएस को 10% जो रिजर्वेशन है वो मिलता है। वहीं पर जो एससी एसटी या फिर अदर जो कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज को रिजर्वेशन तो मिलता ही है, रिजर्वेशन के साथ साथ कुछ जो एज रिलैक्सेशंस हैं वो भी मिलते हैं। और एज के साथ साथ आप सब लोग जानते हैं अटेम्प्ट में जो रिलैक्सेशंस हैं वो भी यहां पर मिल रहे होते हैं। अब डिमांड ये करी जा रही है कि इन्हीं एससी एसटी और ओबीसी की तरह अब जो ईडब्ल्यूएस हैं, इन ईडब्ल्यूएस वाले लोगों को भी इसी तरह से एज में रिलैक्सेशन और इसी तरह से ये जो अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन की डिमांड करी जाती है, अब ये इनको भी मिलना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे राज्यों ने भारत के अंदर जो ऐसे रिलैक्सेशंस हैं वो दे रखे हैं, लेकिन अब डिमांड ये करी जा रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट सभी एग्जामिनेशन में इन सभी नियमों को, यानी कि ईडब्ल्यूएस वालों को भी रिजर्वेशन में जो अटेम्प्ट हैं या फिर मैं कहूं जो एज में रिलैक्सेशंस हैं उनको लागू क्यों नहीं कर रही। इन सब चीजों के या फिर मैं कहूं इन सभी प्रश्नों के साथ कुछ लोग पहुंचे एक याचिका के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, और दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर बड़े कुछ वैलिड जो उनके आंसर्स हैं चीजों के, वो आंसर्स दिए। उन सब के बारे में आपको बताऊंगा, होपफुली चीजें आपको पसंद आएंगी, आप अपना ओपिनियन भी बताइएगा, क्योंकि ऐसी डिमांड इंडिया के अंदर बार बार करी जाती हैं कि ईडब्ल्यूएस में ऐसी चीजें क्यों नहीं हो रही हैं, ये भी होना चाहिए। और फिर इसमें एक जो बड़ा मुद्दा है वो भी मैं आपको अंत में बताऊंगा कि ये जो डिमांड है, ये डिमांड बढ़ाना इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, या फिर मैं ये भी कहूंगा कि इन चीजों का जो एग्जीक्यूशन है वो सबसे बड़ा प्रश्न है, और आज के समय पर जो मिसयूज इसका हो रहा है उन सब चीजों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं और इस पूरे मामले को समझने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब द हिंदू के न्यूज देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस कांट सीक एज रिलैक्सेशन इन हैंस अटेम्प्ट लाइक एससी एसटी ओबीसी, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा ये बोला गया। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे लोग ऐसे एक याचिका लेके दिल्ली हाईकोर्ट के सामने गए थे कि हमें ऐसे रिलैक्सेशन चाहिए। हाईकोर्ट ने मना कर दिया, और हाईकोर्ट ने मना किया है कुछ तथ्यों के बेस पर, कुछ तर्कों के बेस पर करा है, जो कि पूरी तरह से वैलिड प्रतीत होते हैं, उनमें कोई भी सवाल करने वाली बात पैदा होती नहीं है, क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन बड़े स्तर का है। आप ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी इन दोनों को एक तरीके से तुलना नहीं कर सकते, जैसे कि हाईकोर्ट ने भी यहां पर बोला। क्यों नहीं कर सकते, आइए समझते हैं। जैसा मैंने आपको यहां पर बताया, जो डिमांड थी वो डिमांड चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी ऐसा हो, ये इक्वालिटी की डिमांड यहां पर करी गई थी कि साहब आप समान रूप से कुछ अटेम्प्ट में या फिर एज में जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन क्यों नहीं देते। तो ये भी डिमांड यहां पर करी गई थी, और ये तर्क यहां पर दिया गया था आर्टिकल 14 का सॉरी आर्टिकल 14 यानी कि विधि के समक्ष समानता, कि आर्टिकल 14 के तहत एससी एसटी ओबीसी अगर सबको इस तरह से वर्टिकल रिजर्वेशन मिलता है तो ईडब्ल्यूएस को क्यों नहीं रिलैक्सेशन हैं वो रिलैक्सेशन यहां पर मिल रहे हैं। और ये बोला गया कि इकोनॉमिक रूप से सीधी सी बात है, पिछड़े जो लोग हैं उन्हीं को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, इसके तहत ये डिमांड यहां पर करी गई। अब हमें यहां पर समझना होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, इंक्लूडिंग जेएनके के समेत 8 ऐसे और जो राज्य हैं, उन्होंने पहले ही ईडब्ल्यूएस में जो स्टेट लेवल की जॉब्स होती हैं उन जॉब्स के अंदर जो एज लिमिट्स हैं उनमें छूट दे के रखी हैं। पर डिमांड ये करी जा रही कि इन स्टेट का अलग अलग अपने स्टेट लेवल के में छोड़ो, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल नौकरियों में भी ऐसी जो सारी जो प्रोविजंस हैं उनको यहाँ पर लागू कर देना चाहिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब ये राज्य कर सकते हैं, जब ये राज्य यहाँ पर दे सकते हैं, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती अपनी नौकरियों में इन सभी जो प्रोविजंस हैं, इन प्रोविजंस को लागू। आइए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो तर्क बोला जा रहा था, इन सभी तर्कों को दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा पूरी तरह से यहाँ पर खारिज कर दिया गया। इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कुछ निष्कर्ष हैं वो यहाँ पर दिए गए, और ये बोला गया क्लियरली कि जो ईडब्ल्यूएस है और जो एससी एसटी ओबीसी है, आप इनको इक्वली नहीं मान सकते, आप इनको ट्रीटमेंट नहीं एक जैसा दे सकते, क्योंकि इन जो रिजर्वेशन दिया गया है वो भेदभाव और ऐतिहासिक भेदभाव के आधार पर दिया गया है, और ऐतिहासिक भेदभाव आज का नहीं है। ईडब्ल्यूएस के साथ में जो पिछड़ेपन की समस्या है उस समस्या को आप निपटा सकते हैं आराम से। वो कर्व ऐसे चलेगा कि आज ठीक है, आज अगर आप नीचे हैं, आपकी स्थितियां अच्छी हुई, आपको रिजर्वेशन दिया, कर्व ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन इनकी स्थिति ऐसी नहीं है, ऐतिहासिक रूप से पिछड़े लोग हैं, और यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस है वहां पर इकोनॉमी डिसाइड कर रही है चीजों को, इकोनॉमिक पिछड़ापन की बात करी जा रही है। एससी एसटी में वैसी चीजें नहीं है। एससी एसटी में आप इकोनॉमिकली कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाएं, लेकिन एक जो जातीय दंश है वो उन लोगों को झेलना पड़ा है और आज भी झेलना पड़ता है। इस चीज में कोई भी कैसी भी दो राय नहीं है।
यहां पर कोर्ट के द्वारा बोला गया कि ये सदियों से सामाजिक भेदभाव है, ये चला आ रहा है और वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमारे समाज ने इसे अपनाया है। और ये भी बाई बर्थ है कि अगर कोई भी व्यक्ति कैसा भी विजडम हो, कैसा भी इंटेलिजेंट हो, अगर कोई भी व्यक्ति है उसने अगर एक सर्टेन जाति के अंदर जन्म ले लिया तो जन्म आधारित उसके ऊपर जाति का टैग लग गया। अब जीवन भर उस व्यक्ति के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो डिस्क्रिमिनेशंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये एक तरीके से स्थायी और संरचनात्मक समस्या है जिसे समाप्त करना काफी ज्यादा मुश्किल है कंपैरेटिव टू ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस अगर ऐतिहासिक समस्या है तो उसके सुधार में भी ऐसे ऐतिहासिक स्तर पर जो समय है वो लगेगा और वैसे बदलाव भी हमें उसी के अनुसार यहां पर करने पड़ेंगे। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस है उन ईडब्ल्यूएस की जो परिस्थिति है समय के साथ में कैसे बदल सकती है। देखो, आर्थिक अभाव के बारे में बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए तो ये चीजें बदली जा सकती हैं, परिवर्तनशील है कि जैसी आपकी आज इकोनॉमिक स्थिति कंडीशन हुई अच्छी, आपको अवसर मिले, आपको कुछ सपोर्ट दिया गया ऐसे रिजर्वेशन के माध्यम से, आप ईडब्ल्यूएस से बाहर निकल के आ जाएंगे, यानी कि आपकी स्थिति बदल जाएगी। ठीक है, ऐसा यहां पर बोला जाता है। और ये अस्थायी है, जाति आधार पर कोई भी ऐसी चीजें हमें देखने को यहां पर नहीं मिलती। यानी कि अगर इनको आप फाइनेंशियल एक्सेस दे दोगे इनकी समस्या समाप्त हो जाएगी, जिसके लिए सरकार, हमारी सरकार 10% हमें यहां पर प्रोवाइड करा रही है ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन। लेकिन आप एससी एसटी ओबीसी की जो समस्या है वो गंभीर है, उससे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये जन्म आधारित हैं, सोशल एक्सक्लूजन है इनका, समाज में आज भी बराबरी इन लोगों को यहां पर नहीं मिलती। और स्ट्रक्चरल और परमानेंट समस्या है ये ऐसा नहीं कि आपकी आर्थिक स्थिति ऊपर हो गई तो ये समस्या खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें अगर हिस्टोरिकल समस्या है तो इसमें करेक्शन भी हिस्टोरिकल करना पड़ेगा। और इसके लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस को, एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसे आप इक्वल यहां पर नहीं बोल सकते। जैसे मैंने बताया कि ईडब्ल्यूएस में तो चलो आप यहां हैं, यहां पर आपको मौके मिले, अवसर मिले आपको, आप ऊपर चले गए, तो ये आर्थिक उतार चढ़ाव है। लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वो यहां पर पड़े हुए हैं आज भी, भले ही उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्यों ना अच्छी हो जाए, पर फिर भी वो भले ही कितनी अच्छी स्थिति में क्यों ना पहुंच जाए इकोनॉमिकली, बट स्टिल समाज में उनके साथ भेदभाव, उनके साथ में अस्पृश्यता, वैसी चीजें आज भी प्रैक्टिस यहां पर करी जाती हैं। तो ये आप उनको इक्वली ट्रीटमेंट का जो आप तर्क दे रहे हैं वो पूरी तरह से इनवैलिड है। अब रही बात कि मान लो ऐसे 8 राज्यों ने ऐसी छूट दे दी है अपने लेवल पर, तो देते रहे, कोई दिक्कत नहीं, जैसा हाईकोर्ट ने बोला। और ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर राज्यों ने छूट दे दी तो केंद्र सरकार को भी देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने यहां पर इस चीज को बोलते हुए पूरी तरह से यहां पर रिजेक्ट कर दिया कि आप राज्य दे रहे हैं इसलिए आप केंद्र सरकार को ऐसे डायरेक्शन दिए जाएं, उनके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। केंद्र अपनी पॉलिसी अलग बना रही है, राज्य अपनी पॉलिसी अलग बना रही है। किसने कहा कि इनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इस आधार पर आप चैलेंज कर रहे हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत सारी डिमांड यहां पर करी जाती हैं, ऐसी बार बार ऐसी बहुत सारी जो डिमांड हैं वो निकल के आती हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो आयु में आप अतिरिक्त या फिर प्रयास हैं उनमें आप जो कुछ जो रिलीफ है वो रिलीफ मांग रहे हैं एससी एसटी की तरह, ये बिल्कुल भी, ये स्वतः समानता का जो कानूनी दावा है वो यहां पर लागू नहीं होगा। और ये भी बोला कि ये केंद्र सरकार का जो फैसला है वो अनुचित नहीं है, वो मनमाना नहीं है, वो सोच समझ के चीजें हैं, वो एकदम सही लाई गई हैं और रिजर्वेशन में कोई भी कैसा भी बदलाव नहीं किया जाएगा ना। एक जो बड़ी समस्या है जिसके बारे में यहां पर कहना चाहता हूं, अभी जो बड़े स्तर पर, या तो चाहे आप ओबीसी के बारे में बात कर लें या फिर समटाइम्स आप ईडब्ल्यूएस के बारे में बात कर लें या फिर एक जो रिजर्वेशन होता है पीडब्ल्यूबीडी, उनके बारे में आप लोग बात कर लें। ये जो रिजर्वेशन है, इन जो बनी बनाई व्यवस्थाएं हैं, इन बनी बनाई व्यवस्थाओं में आप बहुत बड़े आमूलचूल बदलाव नहीं कर सकते। ये चीजें ऐसी हैं, ऐसी बनी रहेंगी और ये बनी रहनी चाहिए भी। ये चीजें ठीक है अभी के समय के हिसाब से, लेकिन आपको एक चीज को समझना होगा, ये जो डिमांड करी जा रही है ना, इन डिमांडों में एक चीज को आपको इंश्योर करना होगा कि इनका एग्जीक्यूशन सही से करवा दो आप। क्योंकि चाहे आप पीडब्ल्यूबीडी में देख लो, फिक्स सर्टिफिकेट की भरमार लगी हुई है, चाहे आप ओबीएस में एनसीएल का मामला देख लो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस में देख लो, यहां भी भर भर के लाइनें लगी हुई हैं फिक्स सर्टिफिकेट की। और जब फिक्स सर्टिफिकेट बनवा के लोग जब रिजर्वेशन के अंदर आते हैं तो रिजर्वेशन के जो वास्तविक लाभार्थी लोग हैं उनको इतना लाभ नहीं मिल पाता जितना लाभ मिलना चाहिए। आवश्यकता ये नहीं कि इन व्यवस्थाओं में आप आमूलचूल और बड़े स्तर पर ऐसे बदलाव करें। आवश्यकता यह है कि इसमें जो कुछ समस्याएं हैं, इसमें कुछ फ्लॉज हैं, इसमें जो कुछ ऐसी लीकेजेस हैं या फिर ऐसे जो फ्रॉड हैं, उनको रोकने की
और उन चीज़ों के लिए कुछ उपाय अपनाने की आवश्यकता है। बाकी जो रिजर्वेशन की व्यवस्थाएं हैं, और मुझे लगता है ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है वो काफ़ी है आर्थिक आधार पर। जैसा सरकार और कोर्ट का स्टैंड है, हमें भी स्टैंड उसके साथ ही रखना होगा। मुझे लगता है इसका एग्जीक्यूशन आप बेहतर कर देंगे तो इसका जो रिजल्ट है, इसकी जो दक्षता है, वो ऑटोमेटिकली बेहतर निकल के आ जाएगी। बाकी आप अपनी विजडम के हिसाब से अपना जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर दर्ज करा सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप जो अनअकैडमी का एक फ्री मॉक टेस्ट है जो कि कल होने वाला है, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी की तर्ज पर फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। इसे अनलॉक करने के लिए आप SSYT लाइव, ये जो कोड है, इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी तरह से यहाँ पर फ्री है। इसके अलावा आपको एक और चीज मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। अनअकैडमी की तरफ से 21 तारीख को एक सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इस दिन को बहुत बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए कुछ बड़ी जो घोषणाएं हैं, कुछ बड़ी जो डिक्लेरेशंस हैं, वो होने वाली हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पे। 21 तारीख को इवनिंग में 5:30 पे ये सारी चीजें होने वाली हैं। इनको आप लाइव ज्वाइन करें। सेशन ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है, आपको बस वहां पर जाके नोटिफाई करना है। नोटिफाई वीम पर क्लिक करेंगे, आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हो सकता है आप सब लोगों के लिए बहुत बेहतरीन घोषणाएं वहां पर हो जाएं, तो उन सब चीजों को आप जरूर वहां पर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।